नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रजिस्ट्री को कैसे रद्द किया जाता है, तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि रजिस्ट्री को रद्द कैसे किया जाता है। तो चलिए, मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट बना रखी है, आप को मैं लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर और वहीं पर ही हम जानेंगे कि अगर कोई रजिस्ट्री है, आपने कोई रजिस्ट्री है और वो रजिस्ट्री आपने मान लीजिए करा दी है और आपको लगता है कि उस रजिस्ट्री में आपके साथ कोई छल हुआ है या फिर आपको उसका पैसा नहीं दिया गया है, तो हम उस रजिस्ट्री को कैसे रद्द या फिर कैंसिल करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं कि आखिर रजिस्ट्री को रद्द कैसे किया जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि रजिस्ट्री को रद्द करने के कई तरीके हैं और नियम को जानेंगे कि रजिस्ट्री आखिर कैसे रद्द होती है। कैसे करें जमीन की रजिस्ट्री को प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जानिए प्रावधान, यानी कि अगर आपने कोई रजिस्ट्री कर दी है और प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत किस तरीके से उस यानी रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा सकते हैं। किसी भी रजिस्ट्री को रद्द कराने के मुख्य दो कारण होते हैं, सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए। पहला कारण यह है कि किसी जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है, यदि उसे लगता है कि उसके साथ कोई यानी कि संपत्ति पंजीकरण गैरकानूनी है, कोई भी प्लाट या प्लॉट यानी कि कृषि भूमि पर गैर कृषि तरीके से की गई रजिस्ट्री के लिए खुद यानी कि खरीदार रजिस्ट्री रद्द हेतु आवेदन यानी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से रजिस्ट्री गलत हुई है या फिर धोखे से हुई है, तो नियम के अंतर्गत आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं, या छल या धोखा हुआ है उसके आधार पर भी ऐसी रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा सकते हैं। किसी भी यानी कि अचल संपत्ति रजिस्ट्रेशन राज्य यानी कि निबंध विभाग रजिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी के द्वारा किया जाता है और विभाग द्वारा रजिस्ट्री खारिज करने के 90 दिन तक का समय यानी निर्धारित इसमें होता है, ताकि यदि किसी ऐसा कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है यानी कि उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है। आखिर कोई भी रजिस्ट्री कैंसिल कराने को कब होती है, अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस मामले या कंडीशन पे इस प्रकार से ऐसी रजिस्ट्री को रद्द कराया जा सकता है। यानी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी रजिस्ट्री को रद्द कराने के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है, यदि उसे लगता है कि उसके साथ की गई संपत्ति पंजीकरण गैरकानूनी है, कोई भी प्लॉट कृषि भूमि पर यानी कि गैर कृषि तरीके से की गई रजिस्ट्री के लिए खुद जो खरीदार है रजिस्ट्री रद्द हेतु आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से नंबर दो कारण यह है कि कुछ ऐसी यानी कि प्रस्तुति हो जाती है कि जिससे कि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी अन्य को आपत्ति हो तो वह भी संपत्ति यानी कि रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट स्टे लगा सकता है। ये दो कारण होते हैं जिससे रजिस्ट्री रद्द होती है। और 90 दिनों का रजिस्ट्री कैंसिल कराने का समय भी होता है। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं यानी कि इस प्रकार से आपने कोई रजिस्ट्री कराई तो उस रजिस्ट्री कराने का 90 दिनों का समय होता है। 90 दिनों के अंतर्गत आप अगर के द्वारा किसी धोखे से रजिस्ट्री कराई गई है तो आपको वहां पर एक आवेदन लेकर सबमिट करना होता है और 90 दिनों में कि भीतर वो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, लेकिन उस पर आपको कुछ ना कुछ कारण दिखाना पड़ेगा कि या तो उसे पैसा नहीं मिला है या फिर वो जो भूमि है वो छल के कारण उससे जबरदस्ती साइन करा लिए या फिर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। इस प्रकार से यानी कि उस के कई कारण यानी कि हो सकते हैं। अब आप देखते हैं 90 दिनों के अंदर रजिस्ट्री कैंसिल कराने का जो समय होता है, संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 90 दिन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने का समय, यानी इस समय राजस्व विभाग जो निबंधन यानी विभाग के द्वारा किया जाता है और इस समय में जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
सह जिला निबंधक के दफ्तर में रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आवेदन भी कर सकता है, लेकिन 90 दिनों के अंतर। किसी भी क्षेत्र में जब हम जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उस जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कई बार जमीन का धोखे से फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाद में समस्या बन जाती है। ऐसे में जो स्थिति सरकार जमीन रजिस्ट्री रद्द करने की विकल्प यानी कि प्रदान करती है, अगर इस प्रकार की कोई रजिस्ट्री हो जाती है। फर्जीवाड़ा जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि जैसे समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यक है, यह जमीन की रजिस्ट्री रद्द कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यानी कि आप भी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री रद्द करवा सकते हैं। और ज़मीन की रजिस्ट्री रद्द कराने की जो प्रक्रिया है, चलिए उसे जानते हैं कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री यानी रद्द कराने के लिए सही कारण बताना होगा कि आप इस रजिस्ट्री को इस कारण रद्द करवा रहे हैं, ये सही ब्यौरा देना पड़ेगा और इसकी वजह से आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो रद्द की जा सकेगी। ऐसी रद्द करने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके हैं इस प्रकार से, और किसी भी व्यक्ति की ज़मीन रद्द करा सकता है, यानी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है उसे रद्द करा दे सकता है। और ज़मीन की रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए आपको इन कार्यों को करना पड़ेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं कि आपको अपनी ज़मीन की रद्द करवाने के लिए रजिस्ट्री भू राजस्व विभाग लैंड रेवेन्यू यानी डिपार्टमेंट में आवेदन फार्म करना होता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और इस फार्म को सभी जानकारी दर्ज होती हैं और रजिस्ट्री रद्द कराने के कारण भी लिखना होगा, यानी कि आप इस कारण से इस रजिस्ट्री को रद्द करा सकते हैं। नंबर 1, इस फार्म में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करना होगा। और नंबर 2, इस आवेदन फार्म के अंदर जो रजिस्ट्री कैंसिल कराने का आवेदन फार्म होता है, दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और उन सभी दस्तावेजों को रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट में भेज देगा। इसके बाद आपको कोर्ट में जाकर यानी कि जमीन की रजिस्ट्री रद्द कराने का कारण बताना होगा और उसके बाद कोर्ट में यह प्रक्रिया होने के पश्चात यानी कि उस जमीन की जो रजिस्ट्री रद्द कर दिया जाएगा। और किसी भी रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए आपको इसमें 500 रुपये का स्टाम्प पेपर, जमीन के कागज, खतौनी, खसरा और नक्शा पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी पासपोर्ट साइज 2 फोटो और उसके दस्तावेजों को की आवश्यकता पड़ती है अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल करा रहे हैं। रजिस्ट्री कैंसिल यानी कि रजिस्ट्री रद्द हो सकती है अगर किसी भी हस्ताक्षर यानी जाली हो। अगर किसी व्यक्ति ने उस रजिस्ट्री पर अपने हस्ताक्षर जाली किए हैं तो इस मामले के अंदर भी नकली दस्तावेज तैयार किए हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर जो जमीन है उसे कोई भी व्यक्ति बेच रहा है, इस स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। जमीन का मालिक और उसकी जमीन के जो खरीदार वाला व्यक्ति है उसके बीच में जमीन की जो कीमत ना मिलना और ऐसी परिस्थिति में जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। और साथ ही जमीन का वास्तविक मालिक ना हो और ऐसी जमीन को अन्य कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल रद्द हो सकती है। ये पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के माध्यम से रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इस प्रकार की रजिस्ट्री कराई है और उसमें ये पॉइंट्स पाए जाते हैं तो समझिए कि वो रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। जमीन की रजिस्ट्री रद्द कराते समय जो जमीन के दस्तावेज में गड़बड़ होने के कारण यानी उस समय भी रजिस्ट्री यानी कि रद्द हो सकती है। तो इस प्रकार से जो रजिस्ट्री है मैंने आपको बताया कि अगर ये पॉइंट्स उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो रजिस्ट्री है वो रद्द हो जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और इन कारणों से आप अपनी की गई भूल को सुधार सकते हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्री नहीं करनी थी लेकिन वो रजिस्ट्री हो गई और आपको पैसे भी नहीं दिए, जाली साइन हुए या इस प्रकार का जो भी कोई मामला हो तो रजिस्ट्री आखिरकार इस तरीके से रद्द की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।